हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट एटिकेट्स पे। मैं सचिन गुप्ता एक नई वीडियो के साथ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। जी हाँ, फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन फॉर 22 सितंबर 2020 के लिए कुछ नए ट्रेडिंग आइडियाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से ही, बिकॉज इंडेक्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। इवन ये फॉल जो है पिछले थर्सडे और फ्राइडे से ही कंटिन्यू है, बट आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ये डाउन साइड जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डेली चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है निफ्टी का। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से लाइक थर्सडे एंड फ्राइडे से, जैसा कि मैंने आपको बताया, डाउन साइड मोमेंटम दिख रहा था, बट आज एक बड़ा फॉल जो है वो निफ्टी में आता हुआ नजर आया और निफ्टी जो है नियर अराउंड 11,250 260 के आसपास में क्लोज होते हुए नजर आई। और आप देख सकते हैं क्लियरली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ है इस चार्ट पर, जिसके नीचे मार्केट जो है सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन की डाउन साइड में ही ट्रेड कर रहा था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट ने जस्ट एक डाउनफॉल दिखाने के बाद एक पुल बैक लिया, अगेन से इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और एक बड़ा डाउनफॉल के लिए अभी तैयार हो रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता देन वी कैन से कि यस, इस ट्रेंड लाइन को ये जो ब्रेकडाउन आया है ये फॉल्स हो गया है और अभी मार्केट अपसाइड में जाएगा। बट देखिए कितना रिस्पेक्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हुआ इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही और उसके बाद में एक बड़ा फॉल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में निफ्टी अभी ट्रेड हो रही है और डेली चार्ट अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं 11,100 के आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा है और फर्दर रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो 11,500 11,600 का है फ्रेंड्स। अगर ये लेवल्स के ऊपर निफ्टी वापस सस्टेन करती है तो 11,700 11,800 तक के लेवल्स जो है वो वापस से टेस्ट कर सकती है। बट अभी अगर बात करें डेली चार्ट को देखते हुए और इवन वीकली चार्ट को भी देखते हुए तो डाउन साइड मोमेंटम ज़्यादा लग रहा है मार्केट के अंदर। डेली चार्ट से बेटर वीकली चार्ट पे एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, बिकॉज वीकली चार्ट पर एक बहुत बड़ा इंडिकेशन डाउन साइड का दिखाई दे रहा है और आप क्लियरली देख सकते हैं वीकली चार्ट है ये। यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है कुछ दिनों पहले, पिछले 3 हफ्ते पहले इसने ये फॉर्मेशन बनाया था और उसके बाद में पिछले 3 हफ्ते से जो है आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली निफ्टी के अंदर जो है वो वीकनेस ही नजर आ रही है। ये बेयरिश एंगल्फिंग का अगर ब्रेकडाउन आता है फ्रेंड्स तो एक बड़ा डाउनफॉल, काफी बड़ा डाउनफॉल जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ निफ्टी के साथ में स्टॉक्स में भी डेफिनेटली बड़ा फॉल मिलेगा। आप देख सकते हैं बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है जिसमें एक बड़ी सी रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लेती है। इससे पहले भी चार्ट्स पर ये पैटर्न्स जो है वो देखने को मिले हैं और उसका जो इफेक्ट पड़ा है, जो इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पे, आप देख सकते हैं आपके सामने है। यहाँ पर ये है एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था जिसमें एक रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया था और उसके बाद में कंटिन्यू कुछ हफ्तों तक जो है वो डाउन साइड मोमेंटम बना था। जी हाँ, देखिए कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ये वीकली चार्ट है, जैसे कि हमने आपको बताया वीकली चार्ट पर कंटिन्यूसली कुछ हफ्तों तक जो है वो डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू रहा था। उसके बाद वापस से एक पुल बैक देखने को मिला, फिर हायर साइड में जो है एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया और उसके बाद में आप सभी लोग अवेयर है इस रैली से। ये जो 12,400 के आसपास में यहाँ निफ्टी ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी, यहाँ लाइफ टाइम हाई के आसपास में चल रही थी, वहीं से एक बड़ा फॉल आया था और वापस से 7,500 7,400 के लेवल्स जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिले थे। नो डाउट उतने बड़े फॉल के बाद वापस एक रिकवरी आई, 11,200 11,300 के आसपास में प्राइस अभी भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगेन से ये फॉर्मेशन वापस से बनता हुआ नजर आया है जो कि बेयरिश इंगल्फिंग है। और अगर अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न्स प्रायर स्टडी, जैसे कि ये टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और अगर ये हिस्ट्री रिपीट होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डाउनफॉल जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। बट हम बहुत बड़े लंबे समय की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, बिकॉज चार्ट्स तो वीक ही नजर आ रहे हैं तो वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है, डाउन साइड कंटिन्यू रह सकता है और हर पुल बैक पर, हर एक अपसाइड की रैली पर जो है वो शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाना ही बेटर रहेगा इस टाइम पे मार्केट में। तो ये तो रहा वीकली चार्ट जिसके अकॉर्डिंगली ये लेवल सजेस्ट हो रहे हैं। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की सिर्फ बात करें तो देखिए सपोर्ट लेवल जो है वो 11,100 के आसपास में इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो इस हफ्ते 11,500 के आसपास में नजर आ रहा है। जी हाँ, 11,500 के लेवल से अगर फर्दर ब्रेक करता है तो एक बार पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से 11,700 11,800 तक की भी रेंज देखने को मिल सकती है।
तो ये तो रहा निफ्टी के लेवल्स। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। वीकनेस तो यहाँ पर भी कंटिन्यूसली नजर आ रही है। बैंकिंग सेक्टर्स काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि वीकनेस कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं, जिसमें से एक बड़ा एग्जांपल मुथूट फाइनेंस का है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में जो रैली अपसाइड में देखने को मिली थी वन वे 700-800 रुपये के लेवल से 1300 रुपये तक, और वहाँ से जो फॉल कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी भी प्राइजेस जो है वो 1070-1060 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ से जिस तरीके का फॉर्मेशन मुथूट फाइनेंस में बन रहा है दोस्तों, लगता है कि एक बड़ा फॉल वापस से जो है वो 900 वापस से 900 और 800 तक के लेवल्स दिखा सकता है मुथूट फाइनेंस। तो क्या बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बिकॉज हम चार्ट बैंक निफ्टी का हमारे सामने है, डेली चार्ट है 21,400 के आसपास में। ट्रेडिंग आज के ट्रेडिंग सेशंस में क्लोजिंग होते आते हुए नजर आई है और वीकनेस कंटिन्यूसली बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन के नीचे ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक फॉल भी दिखाई दिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 21,000 के आसपास है। वहीं अगर 21,800 के लेवल्स बैंक निफ्टी में हायर साइड में रीच होते हैं, हायर साइड में ब्रेक होते हैं, तो फिर एक अपसाइड रैली 22,100 और 22,500 तक के लिए भी मिल सकती है। बट ऑल्दो चार्ट्स पर अभी वीकनेस ही दिख रही है, तो डाउन साइड में 21,000 के इमीडिएट सपोर्ट है। 21,000 के लेवल्स अगर फर्दर ब्रेक होते हैं तो और डाउन साइड में जो है वो 20,700 तक के लेवल्स जो है बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की कुछ लेवल्स की। तो देखिए निफ्टी के अंदर अगर 11,200 के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये, आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। 11,200 के नीचे अगर निफ्टी स्लिप होती है तो 11,100 11,000 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नॉट इवन कल, हो सकता है कि परसों तक भी आपको 11,000 के लेवल देखने को मिले, क्योंकि एक दिन में 200 पॉइंट का फॉल थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। इम्पॉसिबल तो चूंकि कुछ भी नहीं है मार्केट में, बट हाँ बट फिर भी इतना बड़ा फॉल एक दिन में दिखे क्या कि नहीं, वो कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ 11,200 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो 11,100 तक के लेवल्स कल इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अपसाइड में अगर 11,310 के लेवल्स ब्रेक करता है तो 11,420 11,500 तक की लिए रैली अपसाइड में कंटिन्यू हो सकती है। अगेन याद रखिएगा फ्रेंड्स, अपसाइड की रैली अगर 11,300 ब्रेक होता है तो 11,420 500 तक ही कंटिन्यू होगी। ऑल्दो 500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक अपसाइड के लेवल बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। तो अगर उन लेवल्स पे वापस मिलता है तो जैसे कि हमने बताया सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा सकता है। जब तक कि 11,700 के लेवल्स निफ्टी के ब्रेक नहीं होते हैं तब तक रिवर्सल जैसे साइन निफ्टी के अंदर नहीं लग रहे हैं। तो 11,500 के लेवल इनके आते भी हैं, 11,500 550 के आसपास वापस से शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं 11,700 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में, और डाउन साइड में अगेन से 11,200 11,100 तक का वेट किया जा सकता है। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए 21,300 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वॉच रखिएगा इस लेवल पे। 21,300 के लेवल जैसे ही ब्रेक होंगे 21,100 और 21,000 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर 21,000 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि हमने चार्ट पर भी इंडिकेट किया हुआ है। 21,000 के सपोर्ट अगर फर्दर ब्रेक होते हैं तो देखिए 20,700 और 20,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अपसाइड में इन केस एनी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि इन केस अगर 21,430 के ऊपर बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन करता है या ओपन होता है तो 21,650 तक के भी लेवल्स जो है वो जो है बैंक निफ्टी के अंदर दिखा सकते हैं। 21,600 और 21,800 जो है वो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। फर्दर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 22,100 22,500 के लेवल्स, जैसे कि अभी चार्ट पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर डिस्कस किए, वो लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं फॉर अपकमिंग ट्रेडिंग डेज में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। साथ ही साथ जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए, वो डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। @मार्केट एटिकेट्स करके टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा मार्केट एटिकेट्स के नाम से। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का इवन लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो डायरेक्टली टेलीग्राम के उस लिंक के थ्रू भी जो है वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल में आपको रेगुलर बेसिस पे लाइव मार्केट में कुछ स्ट्रेटेजी सजेस्ट की जा सकती हैं, जिसके बेसिस पर आप मार्केट से कुछ लर्न कर सकते हैं और कुछ अर्न कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसके अंदर कमोडिटीज,
इक्विटी एंड करेंसी, तीनों ही मार्केट के अपडेट्स और स्ट्रेटजी शेयर की जाती है। साथ ही साथ हम लोग शेयर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, जो कि हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसके अंदर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, पैटर्न्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं और कंटिन्यू विद दैट सीरीज हम उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आपको साथ साथ में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों के भी अपडेट्स मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ आपको वीकली बेसिस पे कुछ चार्ट शेयर किए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट वीक, यस फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए, कि हाँ कौन सा चार्ट अच्छा लग रहा है, किस चार्ट के अंदर क्या पैटर्न्स, क्या एक्शन दिखाई दे रहा है, और उस बेसिस पे हम लोग क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर उस स्टॉक का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस चैनल पर शेयर कर रहे हैं। तो दोस्त पीपल आर इंटरेस्टेड to join us on that telegram channel, they can join. This telegram channel is open for all guys. So that's it for the day guys. Thank you so much. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग सेशन।